अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। नाजरीन, आज हम हैदराबाद के एक ऐसे ख़दीम और तारीख़ी तालाब पर ख़ास रिपोर्ट पेश करेंगे जिसका वजूद हैदराबाद से पहले हुआ था। हम बात कर रहे हैं जलपल्ली तालाब की। ये जलपल्ली वो तालाब है जिसका पानी चार मीनार और मक्का मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल हुआ था। कुली कुतुब शाह के दौर में ये तालाब तामीर हुआ था। बाद में आसिफ जाही हुक्मरानों ने इसे तरक्की दी, लेकिन आज लोगों ने इस तालाब को बर्बाद करके रख दिया है। इस मौजू पर सीनियर सहाफ़ी रियाज अहमद तफसील से रोशनी डालेंगे। जलपल्ली तालाब तकरीबन 500 साल क़दीम है। कभी ये तालाब दूर के फासले से नज़र आता था, मगर आज तालाब के अतराफ़ आबादियों के बस जाने से ये छुप गया है। पहाड़ी शरीफ रोड के कुछ फासले पर बंदागुड़े की आबादियों में अब घिर चुका है। कुतुब शाही दौर में और आसिफ जाही दौर में जलपल्ली तालाब से हैदराबाद शहर को पीने का पानी सप्लाई होता था और इस तालाब के पानी से खेती बाड़ी भी की जाती थी। लेकिन आज इस तारीख़ी तालाब को परागंदा कर दिया गया। इस तालाब में मोरियों का पानी छोड़ने से और कचरा गंदगी फेंकने से ये आलूदा हो गया। इस तालाब का पानी जहरीला हो गया और पीने के काबिल नहीं रहा। मगर लोग आज इस तालाब में मछलियों का शिकार करते हैं और भैंस बकरियां इस तालाब में चराई जाती हैं। तालाब का रकबा 274.5 एकड़ बताया गया, मगर कब्ज़ों ने इस तालाब को सुकड़ कर रख दिया है। मौरखीन के मुताबिक जलपल्ली तालाब की तामीर 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाई थी। जब हैदराबाद की बुनियाद रखी गई तो शहर हैदराबाद के लोगों को पीने का पानी सप्लाई करने के लिए दूसरे तालाबों के साथ साथ जलपल्ली तालाब की भी तामीर की गई। कुतुब शाही दौर और फिर आसिफ जाही दौर में जलपल्ली तालाब हैदराबाद के शहरियों के लिए पीने के पानी का अहम ज़रिया था। अगर झीलों की बात की जाती है या तालाबों की बात की जाती है तो एक तालाब बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, वो है जलपल्ली। जल जो होता है वो पानी को कहते हैं, और जलपल्ली तालाब जो है वो कुतुब शाही दौर में तामीर किया गया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उसे तामीर करवाया गया था, ये कहा जाता है। और ये जो तालाब है ये 500 साल कदीम तालाब है। हैदराबाद को बागों का शहर कहा जाता है, हैदराबाद को झीलों का शहर कहा जाता है, हैदराबाद को तालाबों का शहर कहा जाता है, कुंटों का शहर कहा जाता है और महलात का शहर कहा जाता है। और लेकिन इन तमाम के लिए जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है वो है पानी की। पानी के मामले में हैदराबाद हमेशा से, हैदराबादी भी बहुत खुशकिस्मत रहे, हैदराबाद भी बहुत खुशकिस्मत रहा। 1591 में जब चार मीनार तामीर किया जा रहा था या हैदराबाद बसाया जा रहा था, तो उस वक्त आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर पानी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। आबी ज़खायर कहाँ पर हैं? आबी ज़खायर की बुनियाद पर शहर हैदराबाद एक बेहतरीन महल वक़ू का इंतखाब किया गया, वहाँ पर बसाया गया। बताया जाता है कि जलपल्ली तालाब का पानी चार मीनार और मक्का मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल हुआ था। जलपल्ली तालाब से चार मीनार और मक्का मस्जिद को पानी सप्लाई होता था। मौरखीन के मुताबिक कुतुब शाही दौर में मिट्टी के पाइपलाइन से पानी को सप्लाई किया जाता था। चार मीनार के करीब कभी कुतुब शाही महल हुआ करते थे। इसके अलावा महबूब चौक में भी महल हुआ करते थे और इन महलात को जलपल्ली तालाब से पानी सप्लाई होता था। कहा जाता है कि खिलवत मुबारक चौमेला पैलेस, जो आसिफ जाही हुक्मरानों की सरकारी रिहाइशगाह हुआ करती थी, इस महल को भी जलपल्ली तालाब से पानी सप्लाई होता था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो उस तालाब के ज़रिए चार मीनार है या चार मीनार की जब तामीर अमल में लाई जा रही थी, मक्का मस्जिद की तामीर अमल में लाई जा रही थी और दूसरे अहम प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के उनकी तामीर की जा रही थी, तो सारा पानी यानी जलपल्ली तालाब से आया करता था। तो चौमेला पैलेस है, चार मीनार है, मालवाला पैलेस, अब तो मालवाला पैलेस ख़त्म हो चुका है। तो बहरहाल ड्योढ़ी इकबाल-उद-दौला है, खुर्शीद जाद की ड्योढ़ी, ये पाइगा फैमिली के हैं। तो पाइगा फैमिली के जितने भी ये ड्योढ़ी वगैरह हुआ करते थे,
जलपल्ली तालाब से पानी आया करता था। वहां पर पीने का जो पानी होता था जलपल्ली तालाब से लाया जाता था। बादशाहों का, हुक्मरानों के लिए, बादशाहों के लिए, उजरा के लिए, शाही खानदान के अरकान के लिए और जो दौलतमंद तबका हुआ करता था उसके लिए और आम लोगों के लिए भी पीने के पानी का बेहतरीन जरिया हुआ करता था ये तालाब, यानी जलपल्ली तालाब। और एक अहम बात है, चार मीनार के अतराफ आप देखेंगे कि आसिफ शाही दौर में भी अहम महलात तामीर किए गए थे, जबकि कुतुब शाही दौर में भी बहुत ज्यादा महलात हुआ करते थे। उन महलात के लिए पानी जो सप्लाई किया जाता था वो पानी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कशिश सुखल के जरिए जलपल्ली से हैदराबाद लाया जाता था। यानी पानी का जो बहाव होता था वो इस इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना हुआ करता था। तो वो एक अहम जलपल्ली तालाब न सिर्फ इंसानों की प्यास बुझाता था बल्कि ये तालाब मुख्तलिफ मुल्कों के परिंदों का मस्कन हुआ करता था और ये कभी एक बेहतरीन तफरीगाह हुआ करती थी। जलपल्ली तालाब सिर्फ इंसानों के लिए या इंसानों की प्यास बुझाने का काम नहीं करता था, बल्कि माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते थे यानी दूसरे ममालिक से मौसम की तब्दीली के बायस जो हिजरत करके परिंदे आया करते थे, उनके प्यास, भूख प्यास का भी ये एक लड्डू की तरह हुआ करता था, यानी उनके भूख प्यास का भी ये इंतजाम किया करता था। तो ये सबसे अहम बात है। और एक दौर में ये फिशिंग स्पॉट भी हुआ करता था। माहीगीर जो होते थे या शौकिया तौर पर जो मछलियां पकड़ते थे वो भी वहां पर आया करते थे। जलपल्ली तालाब को तालाब बम रुकनुद्दौला के तर्ज पर तरक्की देने की ज़रूरत है। हुकूमत ने इस तालाब को सयाहती मरकज़ में तब्दील करने का ऐलान किया था और मंसूबा भी तैयार किया था, मगर उस मंसूबे पर आज तक अमल नहीं किया गया। और आपको ये बता दूं कि 2013 में आरवी एसोसिएट्स ने एक सर्वे तैयार किया था जिसमें ये बताया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 274.75 एकड़ अराजी पर ये यानी मुहित है या मुश्तमिल है। सरूर नगर मंडल में ये आता है। तो बहरहाल हुकूमत ने, तेलंगाना ने एक इस ताल्लुक से या जलपल्ली तालाब को मजीद डेवलप करने के लिए या तफरीही मुकाम में तब्दील करने के लिए रॉक गार्डन उसके करीब तामीर करने का ऐलान किया था। तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए के लागत उस पर आयद की जाने वाली थी, लेकिन आज तक वो प्रोजेक्ट पाए तकमील को, यानी जलपल्ली तालाब का मामला जहाँ तक है, ये पानी का बेहतरीन ज़ख़ीरा है। अगर इसकी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए इसे बम रुकनुद्दौला जैसा झील को फ़रोग़ दिया गया, डेवलप किया गया, एक तफरी मुकाम में तब्दील किया गया और वो उसके तफरी मुकाम में तब्दील किया जा सकता है, जिससे अतराफ़ व अकनाफ़ के अवाम के साथ साथ जो करीबी इलाकों के लोग हैं उन्हें ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। हैदराबाद तालाबों का शहर है। तालाबों के शहर में जलपल्ली तालाब की अपनी तारीख़ है। आपने जलपल्ली तालाब की तारीख़ का इस ख़ास प्रोग्राम में मुशाहिदा किया। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।